साल के बाद ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं कि चौटाला परिवार में उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कोर्ट ने उनके पति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, बावजूद इसके लगातार कैंपेन कर रही नैना जी। कितना टफ रहा, आप पब्लिक लाइफ में नहीं थी, घर का पूरा काम देखती थी, अचानक आपको चुनाव लड़ना पड़ा और आप जब लोगों के बीच में जा रही तो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करती हैं, कितना टफ रहा आपके लिए? टफ तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब एक औरत घर संभाल सकती है तो वो बाहर का भी संभाल सकती है। तो मेरे लिए टफ तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ ये ज़रूर मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चौटाला परिवार की बहुओं ने कभी राजनीति नहीं की, घर संभाला है अच्छी तरह। कभी मेरे को लगता है आदमियों को इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि पीछे घर कैसे चल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता था। सिर्फ पुरुषों ने राजनीति की, महिलाओं ने घर संभाला। तो टफ तो नहीं है मेरे लिए ये चीज़। आप चूँकि महिला हैं और हरियाणा की बात करें तो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, भ्रूण हत्या तक होती है। बताया ये भी जाता है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के अनुपात में बहुत कम है, बाहर से लड़के लाकर शादी कराई जाती है। महिला होने के नाते इस चुनाव में आप जीत कर आती हैं, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर करेंगी? जोई देवीलाल की पार्टी जो है वो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है हमारे, वो एक बहुत बड़ी संस्था है। वो हर चुनौती, हर कठिनाई, हर जुल्म सहने के लिए वो तैयार है। तो जब चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम महिलाओं की हर चीज़, जिनकी सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानी हो रही है, भ्रूण हत्या है, एजुकेशन है, बिजली है, गांव के हमारी साइड के किसान को तो मुझे ये लगता है सिरसा से इस साइड के किसानों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ बिजली, उनके खेतों में उनको ट्यूबवेल चाहिए, इससे फालतू तो उनकी कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई ज़्यादा मांग है उन लोगों की। तो ये सारे मुद्दे हम चौटाला साहब पूरे करेंगे उन लोगों को। क्योंकि मैं कई दिनों से हरियाणा में देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आपके विधानसभा में मैंने लोगों से मुलाकात की, उनका ये कहना है कि जो 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने रोहतक में सारे विकास किए, यहाँ के जो किसान हैं उनको बिजली नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, जो कपास की खेती होती है उसमें रोग लग जाते हैं, दवाएँ नहीं मिलती हैं। आपको भी ऐसा लगता है या सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते ये आरोप हुड्डा जी पर लगते हैं? नहीं, बिल्कुल ये हुड्डा जी पे आरोप बिल्कुल सही है। उन्होंने रोहतक और झज्जर को ही सीएम बनने के बाद हरियाणा का एक हिस्सा समझा, बाकी पूरा हरियाणा, आप महेंद्रगढ़ साइड जा लो, सिरसा जो सौतेले व्यवहार सिरसा के साथ किए हैं वो मुझे लगता है हरियाणा में कहीं नहीं हुआ। और रीज़न ये है कि ये चौटाला साहब का होम डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी आप ये देखो, सिवाय रोहतक और झज्जर के कहीं नौकरियां लगी नहीं पूरे हरियाणा में। तो रोज आपको सड़कों पर शायद आप घूम रहे हो, नज़र आ रहा होगा बाहर। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कैंपेन कर रही हैं, कई विधानसभा प्रतिदिन घूमती होंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत कम दिनों में आई हैं और जो लोगों से मिल रही हैं, क्या रिस्पांस लगता है इस बार आईएनएलडी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ कि आईएनएलडी की सरकार बनेगी। और जो कम समय की बात आप कर रहे हो, अगर लोग साथ हो ना, जनता जनार्दन जिसका डंका बजा दे, उसके लिए तो मुझे लगता है ये तो हमें 15 दिन मिले, अगर 10 दिन भी मिलते तो भी हम जीतते। चलिए, एक व्यक्तिगत और परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे, चूँकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ कॉन्स्पिरेसी की, साजिश के तहत आईएनएलडी को समाप्त करना था, इसलिए उन्हें घोटाले में फंसाया गया। लेकिन हुड्डा सरकार लगातार ये कहती है कि जो आईएनएलडी है, बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि जब भी आईएनएलडी की सरकार आती है घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, गुंडागर्दी बढ़ जाता है। तो क्या लगता है कि वाकई घोटाला हुआ, चूँकि आप परिवार की बहू भी हैं, और क्या कहना चाहेंगी, इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगी जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है, आईएनएलडी का नाम जुड़ जाता है? भ्रष्टाचार तो हुड्डा सरकार ने की है और खुल के की है। वक्त ऐसा है कि जिस चीज़ को 3206 बच्चों को नौकरी देके, रोटियों जिनके घरों में शायद चूल्हे जले हैं, अगर उनके पीछे चौटाला साहब को ये सज़ा मिली है तो चौटाला साहब तो बाहर आते, फिर वो कह रहे हैं मैं तो 3 या 4 लाख बच्चों को नौकरियां दूंगा। उसके बाद अगर उनको फिर सज़ा मिलेगी, नौकरी देने के पीछे अगर कोई सज़ा दे रहा है तो वो बार बार नौकरी देंगे और बार बार चौटाला परिवार जेल जाने के लिए तैयार है।
चलिए, नैना जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ये कॉलेज के दौरान थी तो बहुत अच्छी और राष्ट्रीय स्तर की शूटर थी, राजनीति में आ गई हैं, परिवार के साथ साथ कम समय मिलता होगा, लेकिन जाते जाते ये सवाल जानना चाहेंगे कि कुछ मौका मिल पाता है अभी भी जो खेल के प्रति जो लगाव था? और एक सवाल हरियाणा से भी जुड़ा है कि हरियाणा के बच्चे खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, मेडल लाते हैं, तो अभी भी आप टाइम दे पाती हैं? और अगर सरकार बनती है तो स्पोर्ट्स के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहेंगी? मैं कॉलेज के टाइम में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, शूटर भी थी, और सरकार बनने के बाद में वैसे तो अभय सिंह जी लगे हुए हैं स्पोर्ट्स का, उनको बहुत ज़्यादा, वो खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भी अभय सिंह जी ने क्या क्या किया है। और गवर्नमेंट आने के बाद में हम महिलाओं को बहुत आगे लेके आएंगे स्पोर्ट्स में। चलिए, जाते जाते ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आपके पति इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप जीतती हैं, जीतने के बाद कोर्ट में जो फैसला पेंडिंग है, अगर डिसीजन आप लोगों के फेवर में आता है तो क्या आप विधायक एज ए एमएलए कंटिन्यू करेंगी या अपने पति के लिए सीट छोड़ देंगी? और एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल, मिस करती हैं? बिल्कुल, ये तो जायज़ है, कौन वाइफ नहीं सोचेगी भी उसका पति घर ना हो, आप खुद सोचो ये चीज़ तो। जी, मतलब हर पत्नी चाहती है भी उसका पति घर हो, और मेरे से भी ज़्यादा मुझे लगता है हरियाणा की जनता उनको ज़्यादा मिस कर रही है भी उनके लीडर बाहर आए, उनका काम हो, सब कुछ। और आपने थोड़ी देर पहले क्या पूछा था मेरे से अभी? मैंने पूछा कि अगर स्पोर्ट्स से आप जुड़ी हुई हैं तो स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी ताकि खेलों को? स्पोर्ट्स, उसके बाद आपने कुछ और पूछा है मेरे से। चलिए, एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। जब भी आप यहाँ पर सभा को संबोधित कर रही थी तो हमने देखा कि जहाँ आप सभा को संबोधित कर रही थी बगल में महिलाएं बैठी हुई थी। हमने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो घूंघट में रहती हैं, बातचीत नहीं करती हैं, पूरा काम करती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का होता है तो मेल डिसीजन लेता है कि वोट किसे करना है। ये जो पर्दा वाली प्रथा है, चूँकि आप भी बहुत दिनों तक थी अंदर घर के, लेकिन आप बाहर आई हैं, चूँकि महिला होने के नाते आप क्या चाहेंगी कि ये सब कुछ समाप्त हो, महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी करें, समाज के हर उस पहलू से जुड़ें जिसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए? देखो, 62 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम डवाली से कोई महिला प्रत्याशी के तौर पे मेरे को उतारा है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे जोर दूंगी कि हर महिला घूंघट से एक तो बाहर आए। जब तक वो घूंघट रखेगी तो किसी का कुछ नहीं पता चलता, अंदर से भी मिले, कैसे मिलूंगी मैं, मुझे जब मैं शक्ल ही नहीं देखूंगी किसी को। और मैंने आग्रह किया महिलाओं से, कुछ नहीं तो मेरा कहना माना है, उन्होंने घूंघट उतारा है अपना। और एजुकेशन जो है ना, महिलाओं के लिए हम एजुकेशन बहुत करेंगे, ताकि ये जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे महिलाएं वैसे आगे आ जाएंगी हमारी खुद। कहीं मोदी वेव आपको दिखाई देती है? मोदी की नहीं, मुझे तो चौटाला ही चौटाला नज़र आ रही है, बाकी मुझे कोई मोदी वेव आपकी नज़र नहीं आ रही। चलिए, प्रचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, चूँकि दोपहर का वक्त है, दोपहर के वक्त के बीच से हमने कुछ समय निकाला है, नैना जी के साथ बातचीत हमने की और बहुत खुल के हर सवाल का जवाब दिया। उम्मीद यहाँ की जनता यही कर रही है कि जो भी सरकार आए, जो जनता के विकास की बात करे और जनता की भागीदारी के साथ चले, वैसी ही सरकार हरियाणा की जनता चाहती है। इस समय डबौली से कैमरामैन राम प्रवेश के साथ रविकांत राय।